नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि साप्ताहिक राशिफल 17 फरवरी से 23 फरवरी तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ बदलेगा? क्या कुछ नया होगा? तमाम बातें चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी पहले हम जानते हैं। 17 फरवरी के सुबह आपके लिए जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में आ जाएंगे और 19 फरवरी के दोपहर तक यहीं पर रहेंगे। तो चंद्रमा का कुंभ राशि में आना और ग्रहण भी लग रहा है, तो ये दिन थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। वैसे भी चंद्रमा मन का कारक है, इमोशन का कारक है, चौथे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में इतने सारे ग्रहों के साथ बैठ गए हैं कि कह सकते हैं इस समय अमावस दोष भी बना हुआ है। तो चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष भी है, सूर्य भी बैठे हैं ग्रहण दोष बनाकर, पितृदोष बनाकर। बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहने का दिन है, कुछ गलतियां ना हो इसका ध्यान रखें। पैसा तो आएगा पर गलत जगह पैसा ना इन्वेस्ट करें, नुकसान होगा। इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा, भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी समस्या होगी। वक्री गुरु का भी प्रभाव है, आपके 12वें घर के स्वामी हैं, थोड़ा खर्च होगा। 9वें भाव के भी स्वामी हैं और 11वें में दोनों को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने सीनियर के साथ तालमेल बनाकर चलें। सबसे बड़ी बात है कि मन मस्तिष्क पर विचारों का बहुत ज़्यादा उथल पुथल या स्वभाव पर नियंत्रण ना रहना जैसी स्थिति बन सकती है। मानसिक टेंशन होगा, कष्टकारी टाइम है, तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान तो आपको रहना होगा। हालांकि उतना भी बुरा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा कष्ट देगा। तो अब देखिए, अगर आपको किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, हो सकता है कार्य क्षेत्र में उन्हीं के द्वारा कुछ गलतियां निकाली जाए या उनके द्वारा धोखा मिले। बिजनेस के मामलों में भी समय यह थोड़ा भारी चल रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहें। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे पर भरोसा बनाइए। जो लोग स्टूडेंट हैं, गुड न्यूज़ मिलेगी। पढ़ाई के मामलों में समय अनुकूल है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे चंद्रमा आपके 12वें घर में आएंगे, यानी कि मीन राशि में, और यहाँ पर 21 फरवरी की रात तक रहेंगे। तो चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत उत्तम तो नहीं है, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। थोड़ा सा अनिश्चितता का जो वक्त था वो बीतेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। 12वें घर में चंद्रमा है, लाभ स्थान के स्वामी के साथ। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचकर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया है। शनि 10वें घर के स्वामी है, चंद्रमा 11वें से सप्तम के स्वामी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपको इस समय शुरुआती भाग में थोड़ा सेंसिटिव वक्त है, लेकिन 12वें घर में जो चंद्रमा है शनिदेव के साथ, तो विषदोष बना हुआ है। मन की समस्या या डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है, थोड़ा सा नकारात्मक समस्या हो सकता है। आपको लगेगा सब कुछ आपके विरुद्ध चल रहा है, तो इन चीज़ों से बचिए। ध्यान योगा कीजिए। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बनेगा, थोड़ा बढ़िया है। खर्चों पर कंट्रोल रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नकारात्मक सोच से दूर रहें और किसी भी कार्य को डिले मत करें, रोके मत। जैसे चल रहा है फ्लो में चलने दें, तो इस बात का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है कि देखिए, कार्य क्षेत्र में जो आपका काम है उस काम को आप जारी रखें। बिजनेस करते हैं, अलग से कुछ मत कीजिए, जो चल रहा है जैसे वैसे चलने दें, बड़ा रिस्क नहीं लेना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, शांति बनाकर रखें, ज़्यादा नहीं बोलना है। वैवाहिक जीवन में डिस्कशन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, तब जाकर स्थिति बढ़िया होगी। हालांकि ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय बस आपको हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना है और कहीं भी पैसा किसी की बातों में आकर मत लगाइएगा। 21 फरवरी की रात 8 बजे चंद्रमा आपके प्रथम भाव में आएंगे और 23 तक यहाँ पर रहेंगे। तो चंद्रमा का आपके लग्न में आना बहुत अच्छा होगा। केंद्र के स्वामी है, राजयोग बनाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा जो समस्या थी वो एक बार फिर से बेहतर होगी। अब देखिए, मित्र राशि में है, लग्न में भी है, केंद्र में है, मंगल का प्रभाव है, मंगल उच्च के हैं, तो मंगल का यहाँ पर देखिए सबसे अधिक प्रभाव है। वैसे तो अच्छे राजयोग बने हुए हैं, मानसिक रूप से आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। केतु का प्रभाव भी है, गलतियों को समझकर उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे, शॉर्टकट के रास्ता से बचिएगा। अच्छा वक्त है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, इससे बचिएगा। बिजनेस करते हैं तो इस समय बिजनेस के मामलों में समय अनुकूल है। प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, ये बहुत आवश्यक है। और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए प्रेम जीवन में थोड़ा तालमेल और बनाइए। और अगर लगता है कि दुनिया बढ़ गई है तब समय बिताइए, घर से बाहर निकलिए, साथ खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए, तो यकीनन अच्छा होगा। जो विद्यार्थी हैं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे में समय अनुकूल है,
और स्वास्थ्य की बात करें तो बड़ा टेंशन नहीं है, पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ इन 6 दिन में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।